मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आज हम शाहपुर कस्बे में हैं। यहाँ के 12 साल की उम्र से आरएसएस ज्वाइन करने वाले श्यामपाल भाई जी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहपुर क्षेत्र के अगर पूरे बुढ़ाना विधानसभा या जनपद की बात करें तो श्यामपाल भाई जी को संघ के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार यहाँ के जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश मलिक हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उनके पास हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम रोजाना 8-7 गांव करते हैं, गांव में जाते हैं, गांव में पंपलेट बांटते हैं। भाजपा ने क्या काम अब तक करा, राम मंदिर, 370, बिजली, सड़क, सुरक्षा, इसके बारे में सब लोगों को जा कर बताते हैं। लोगों की बात समझ में भी आती है और हर गांव में बड़ा अच्छा सम्मान हो रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। और ऐसा लग रहा है कि हर गांव में 90% वोट भाजपा को मिल रही है। मोमडन भी काफी मात्रा में वोट देने के लिए सामने आ रहे हैं। वे भी भाजपा की नीतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो अभी आपने मुस्लिमों के वोट देने की बात कही, क्या वजह है कि वो भाजपा को वोट करने के लिए तैयार है? मुस्लिमों के बारे में जो बात है, कितनी जगह बसी में बात मुस्लिमों से हुई, बदाड़ा में हुई, अभी एक गांव में और हुई। उनके कितने ही कारण मुस्लिम अपने गिनाते हैं कि हमें पूरी सुरक्षा मिली हुई है। जो मुस्लिम किसान हमें कहते हैं कि हम खेत पे जाते थे, बड़ा डर रहता था, रात को बिजली नहीं आती थी, दिन में बिजली आती है, अब पूरे टाइम बिजली रहती है, हम काम पूरा करते हैं। ये कोरोना काल में 1 साल से सबको अनाज मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड हमारे काफी मात्रा में बने हैं और भी बहुत कार्य भाजपा ने ऐसे करे हैं जिनके कारण से हम भाजपा को वोट देना चाह रहे हैं। तो आप बुढ़ाना विधानसभा में लगातार घूम रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां आप बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि ये उपलब्धियां हैं इसलिए आप वोट करें? भारतीय जनता पार्टी की हम उपलब्धियां और जो उपलब्धि गिनाते हैं लोगों को जाकर, हम कहते हैं तमाम प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया और ब्रिज है, पुल है। बिजली पहले 4-5 घंटे के लिए आती थी, अब कस्बों में 18-20 घंटे बिजली है, शहरों में 24 घंटे बिजली है। किसानों के लिए दिन में 10 घंटे बिजली रहती है। जब किसान पहले 4 घंटे बिजली है वो भी जम के नहीं आती थी, बड़ा परेशान रहता था। 600 रुपये घंटे का जनरेटर में अपने ईख की सिंचाई के लिए, दूसरे कामों के लिए लगाते थे, अब वो नहीं लगाना पड़ रहा। और जो सुरक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसान खुश है कि हम अपने सब औजार, ट्रैक्टर, ट्राली खेत में ही छोड़ के चले आते हैं। पहले मिल में से गन्ना बेच कर आते थे तो झोटा, अब दूसरे लोग जो बदमाश किस्म के, अपराधी किस्म के लोग थे, अपने टम्पू में लाद कर ले जाते थे, बुग्गी छोड़ जाते थे। और ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण हम भाजपा को वोट देना पसंद कर रहे हैं। तो जैसे आप देहात में श्यामपाल भाई जी घूम रहे हैं, लगातार ग्रामीणों से संपर्क कर रहे हैं, 3 कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चला, एक लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक लहर है, किसानों में नाराजगी है, प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया, तो क्या वो अभी भी नाराजगी आपको देखने को मिलती है या वो खत्म हुई है? पहले भी आम किसानों में तो नाराजगी कोई खास नहीं थी। एक ही समुदाय के लोग, एक ही जाति के लोग थोड़ा बहुत उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन वो कानून वापस लेने के बाद अब काफी मात्रा में 60-70% वो समुदाय भी भाजपा को वोट दे रहा है। और किसी समुदाय में, किसान के, कोई किसी समाज में और दूसरे जो हैं उनके अंदर कोई किसी तरह की नाराजगी नहीं है। तो वर्तमान में जो विधायक हैं उमेश मलिक, 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, कौन से उनकी उपलब्धियां, कौन से उनके काम हैं जो आप जनता को बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की आपने बताया कि धारा 370 को हटाया है, किसानों के लिए काम किया है, तो विधायक उमेश मलिक के किन विकास कार्यों को आप गिनाते हैं कि उन्होंने क्षेत्र में ये सब काम किया है? किस तरह की उनकी छवि है? उमेश मलिक एक तो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, हर दुख सुख में हमेशा में खड़े रहते हैं। किसी के यहाँ जरा भी कोई घटना हो क्षेत्र में सबसे पहले में पहुंच जाते हैं। उनकी बहुत उपलब्धि, जैसे हमारे जिले में 13 शमशान घाट का रुपया आया था, 10 शमशान घाट उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके विधानसभा क्षेत्र में बने। एक अग्निशमन का जो वो लगा, फायर ब्रिगेड का, वो भी उनके क्षेत्र में बुढ़ाने के अंदर लगा। तो एक प्रदेश में
2-3 डिग्री कॉलेज मंजूर हुए, वो डिग्री कॉलेज भी शाहपुर में उनके क्षेत्र में बना। राजपुर छाजपुर में भी एक कॉलेज और निर्माण उसका हो रहा है। उन्होंने सड़कों का पूरे क्षेत्र के अंदर जाल बिछा दिया। गांव से गांव तक जितनी भी सड़क है लगभग सारी सड़क पक्की है। जो पहले पक्की थी उनका चौड़ीकरण हुआ। उन्होंने किसी विवाद में अनावश्यक, जैसा पहले विधायक करते थे कि राशन डीलर का राशन कैंसिल करवाया, फिर दूसरे विवाद में पैसा लेना देना करा, प्रधानों के बस्ते रखवाए। ऐसी पार्टी बंदी में, ऐसे विवाद में वे बिल्कुल नहीं पड़े। उनकी साफ छपी रही है, साफ जीवन रहा, बड़ा अच्छा उनका समय रहा। तो आप किस तरह लोगों से कह रहे हैं कि आप उमेश मलिक को वोट करिए, उन्हें जिताइए, उनको जिताने के बाद क्षेत्र का ये विकास कार्य होंगे? हम कह रहे हैं जो बचे हुए कार्य अभी रह गए हैं, जैसे पल्ली में ही 25 लाख रुपया शमशान घाट में आया, जो क्षेत्र के बचे हुए काम थोड़े बहुत बचे हैं, वे आने वाले समय में अगर हमने उन्हें जिताकर भेजा, उससे योगी के हाथ मजबूत होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री के, और बहुत ज्यादा योजना वे लेने में सफल रहेंगे। एक अस्पताल, कॉलेज और जो कमी बाकी रह गई है वो भी अपने क्षेत्र के अंदर में बनवाएंगे। तो ये थे श्यामपाल भाई जी, जिन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा कि उनके विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं, वो उनकी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाकर बता भी रहे हैं।